अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप जानते हैं कि हर एक कंपनी के लोगों के पीछे एक हिडन मीनिंग ज़रूर छुपा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के बाद आप कहोगे, अरे इन कंपनीज को तो मैं हर रोज़ देखता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे आज पता चला कि इसका असल मतलब ये था। फैक्ट नंबर 1, डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स, डोमिनो के लोगों को देखकर हमें ये लगता है कि इसमें ये 3 डॉट्स क्यों होते हैं। तो दरअसल डोमिनो के राइट पे ये जो डॉट है, ये डोमिनोज के पहले स्टोर को डिपिक्ट करता है। पहला स्टोर मतलब डोमिनोज का पहला फर्स्ट एवर फिजिकल स्टोर, और लेफ्ट साइड पे ये जो 2 डॉट्स हैं, ये बाकी की 2 ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डोमिनोज के ऑनर टॉम मुनागन ने इसकी पहली ब्रांच के ओपन करने के कुछ दिनों बाद ही ओपन किया था। सो इन 3 डॉट्स का मतलब है डोमिनोज के कुछ शुरू के स्टोर्स। और फ्रेंड्स, डोमिनोज का असल प्लान यही था कि हम जितनी भी डोमिनोज की ब्रांचेस ओपन करेंगे तो उतने ही डॉट्स हम ऐड करते जाएंगे इस लोगो के डिजाइन में। लेकिन फ्रेंड्स, डोमिनोज इतनी जल्दी ग्रो हुआ और पॉपुलर हुआ कि उसकी इतनी ज्यादा ब्रांचेस बन गई कि उतने डॉट्स लोगो में लगाना सिंपली इम्पॉसिबल था। और अगर अभी की बात की जाए तो डोमिनोज की टोटल 17,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस यानी कि फिजिकल स्टोर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाकी जो ऑनलाइन एप्स में मिलियन ऑफ सेल पर डे होती है, वो तो अलग ही कहानी है, उसका एक अलग ही हिसाब है। एक और बात ये भी कि साल 2012 में डोमिनोज के साथ से पिज्जा वर्ड को हटा दिया गया, डोमिनोज पिज्जा से ओनली डोमिनोज, क्योंकि अब तक तो हर कोई जान चुका है कि डोमिनोज क्या है। डोमिनोज कौन सा मोबाइल या कैमरा या किताबें बेचेगा, मतलब सभी लोग जान चुके हैं कि यस, डोमिनोज मतलब पिज्जा। इसलिए फ्रेंड्स, पिज्जा को हटा दिया गया और ये चीज कंपनी के कॉन्फिडेंस को काइंड ऑफ दिखाती है। फैक्ट नंबर 2, BMW। तो फ्रेंड्स, हम लोग बचपन से ही इस कार कंपनी का नाम सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि BMW की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बवेरिया मोटर एंड वर्क, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो आता है बवेरियन मोटर वर्क्स। जर्मनी के बवेरिया शहर में ये कंपनी ओरिजिनेट हुई थी इसीलिए। और अगर इसके लोगों की बात की जाए तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि क्योंकि ये कंपनी पहले एयरक्राफ्ट बनाती थी, मतलब पहले ये एविएशन टेक्नोलॉजी पे काम करते थे, मतलब एयरक्राफ्ट के इंजन, जेटक्राफ्ट के इंजन, ये सब में, इसलिए बहुत से लोगों के हिसाब से इसका ये जो ब्लू पार्ट है ये नीले आसमान को डिपिक्ट करता है, और ये जो व्हाइट पार्ट है ये क्राफ्ट के प्रोपेलर को डिपिक्ट करता है। बट फ्रेंड्स, ये एक मिथ है, झूठी खबर है। असल में BMW कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बात को क्लियर किया है कि इट्स नॉट प्रोपेलर। और फ्रेंड्स, आप जर्मनी के बवेरिया के फ्लैग को देखो स्क्रीन पर। असल में BMW कंपनी ने इसी बात को क्लियर किया है कि बवेरिया के फ्लैग को इस कंपनी का लोगो रिप्रेजेंट करता है। बवेरिया वही जगह जहां ये कंपनी ओरिजिनेट हुई थी, शुरू हुई थी। और आप इसके नाम को भी देख लो, और इसके लोगो में जो कलर्स हैं ये बवेरिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप इसके नाम को ही देख लो, BMW बवेरियन मोटर वर्क्स, दैट से इट्स ऑल। फैक्ट नंबर 3, जिलेट। तो फ्रेंड्स, जिलेट दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनी है। रेजर ब्लेड्स, शेविंग मशीन्स और ये सब बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, जिलेट के लोगों को देखकर ऐसे ही लगता है कि जैसे ये बस सिंपल सा नाम लिखा हुआ है, जिलेट। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको इसमें एक इरेजर नजर आ रहा है? बात यह है कि ओवरऑल चाहे नजर ना आए, लेकिन जब आप लोगों के इस पार्ट को देखोगे, इस स्पेसिफिक पार्ट को, तो आपको शेविंग किट का एक शार्प सा इरेजर दिखेगा, इरेजर ब्लेड। फैक्ट नंबर 4, एयरटेल। तो फ्रेंड्स, एयरटेल के लोगो में ये जो ऊपर है ये क्या है? तो ये असल में ए है, ए शॉर्ट वाला ए, जो कि रेड कलर में है। और कंपनी के हिसाब से ये रेड कलर एनर्जी और पैशन को डिपिक्ट करता है। और ये ए ओपन स्टाइल में है, नॉर्मल ए नहीं है, एक अलग ही स्टाइल में ओपन ए है, जो कि वर्ड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को दिखाता है, क्योंकि ये ओपन है, खुला हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू कंपनी ये अनकनेक्टेड ए, नो बाउंड्रीज को डिपिक्ट करता है। मतलब ये ओवरऑल एक कूल से स्टाइल का ए है एयरटेल में, एयरटेल के लोगो में। फैक्ट नंबर 5, पेप्सी। तो फ्रेंड्स, पेप्सी की हिस्ट्री ऑफ लोगो ये है, और आपको ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी कि पेप्सी ने अपने सिर्फ अभी के लोगो के लिए, इसे बनाने के लिए $1 मिलियन यानी तकरीबन 15 करोड़ रुपए खर्च किए। और इसमें आप ये जो कलर देख रहे हो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू, ये अमेरिकन नेशनल फ्लैग को दिखाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक अमेरिकन कंपनी है। और ये लोगो काइंड ऑफ एक स्माइल को भी डिपिक्ट करता है, एक हंसी को। फैक्ट नंबर 6, टोयोटा कार कंपनी। आपने इस कंपनी की बहुत सी कार्स देखी होंगी, लेकिन फ्रेंड्स, इसका जो लोगो है वो आप यकीन मानो दुनिया के सबसे अमेजिंग लोगोज में से एक है। इस लोगो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको TOYOTA सारे लेटर्स मौजूद हैं, जैसा कि आप इन्हें स्क्रीन पर भी देख सकते हो। एक ही लोगो में सारे लेटर्स मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 7, यूनिलीवर। तो फ्रेंड्स, फेयर एंड लवली, लाइफ बॉय, पॉन्ड्स, सनसिल्क, फेयर्स, पेप्सोडेंट,
क्लोजअप, विम डिश वॉशर, एक्स, ये जितनी भी कंपनीज का मैंने भी नाम लिया तो ये सब अलग अलग कंपनीज नहीं हैं, बल्कि इन सब की एक ही पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर ये सारी प्रोडक्ट्स आती हैं और उसका नाम है यूनिलीवर। और यूनिलीवर के लोगो को तो आपने देखा ही होगा, ऐसा होता है, यू लिखा होता है यूनिलीवर। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो डिजाइन है वो एक रैंडम डिजाइन नहीं है, बल्कि इसमें डे बाय डे प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। और ये देखो स्क्रीन पर इसका ब्रेकडाउन, इस लोगो में एक्चुअली 24 आइकन्स मौजूद हैं और ये जस्ट ऐसे ही डिजाइन नहीं है। इसमें अगर आप इधर देखो तो आपको स्पून दिखेगा, चम्मच, होंठ दिखेंगे जो कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेशनेस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो भी दिखेगी आपको, और भी बहुत कुछ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ इसमें मौजूद बाल, शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स को डिपिक्ट करते हैं। आइसक्रीम कोन उन तमाम ब्रांड्स को डिपिक्ट करती है जो कि एक कंपनी ऑन करती है आइसक्रीम के मामले में। तो फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक तरीके से इस यूनिलीवर कंपनी के डिजाइन को डिजाइनर्स ने डिजाइन किया है। फैक्ट नंबर 8, नाइकी। नाइकी का ये जो फेमस शूज सिंबल है काइंड ऑफ टिक टाइप का, तो वो क्विकनेस और एथलेटिज्म को दिखाता है, मतलब फास्टनेस को। नाइकी की ब्रांड वैल्यू तकरीबन $34.8 बिलियन है और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इसके लोगो को बनाने में सिर्फ $35 यानी तकरीबन 6,000 रुपए लगे थे, सिर्फ 6,000 रुपए। साल 1971 में कैरोलिन डेविडसन ने नाइकी के लोगो को डिजाइन किया था। पर इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि साल 1971 में इसका लोगो डिजाइन हुआ और साल 1983 में जब नाइकी पूरा फेमस हो गया, मशहूर हो गया, तो तब उन्होंने कैरोलिन डेविडसन को एक पार्टी भी दी और उन्होंने उन्हें एक गोल्ड रिंग भी दी जो कि नाइकी की शेप की थी, मतलब टिक वाली रिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और उन्हें नाइकी कंपनी के 500 फ्री शेयर्स भी दिए कंपनी ने। अब अगर आपको इसकी वैल्यूएशन बताऊं तो नाइकी कंपनी के उस टाइम 500 शेयर्स जो हैं वो तकरीबन $6 लाख यानी करीब 10 करोड़ रुपए के थे। तो फ्रेंड्स जो इन्हें इनिशियली 6,000 रुपए मिले थे लोगो बनाने के लिए, उनसे तो अच्छा खासा मिल ही गया उनको। और अच्छी बात है ये, नाइकी ने उनकी रिस्पेक्ट की, उनकी कदर की, उनके काम की। फैक्ट नंबर 9, ऑडी, जो कि एक फेमस लग्जरी कार कंपनी है, उसका लोगो भी आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि ऑडी कंपनी के ये जो 4 रिंग आप देख रहे हो ये डिफरेंट कंपनीज को डिपिक्ट करते हैं। हॉर्श, ऑडी, DKW, वेंडेर, ये चारों कंपनी साल 1932 में मर्ज हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी। और ये चारों कंपनीज 1932 से पहले अलग अलग काम करती थी, लेकिन उस टाइम ये मर्ज हो गई और इनका हेड ऑडी को चुना गया और तभी ये ऑडी का कूल सा लोगो बना। फैक्ट नंबर 10, सैमसंग। तो फ्रेंड्स सैमसंग असल में कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बल्कि ये कोरियन वर्ड है और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सैम और संग। सैम का मतलब है 3 और संग का मतलब है स्टार, 3 स्टार। और इसके पीछे बात यह है कि कोरिया में 3 वर्ड को बहुत पावरफुल माना जाता है, इसलिए सैमसंग में ये जो सैम है मतलब 3 पावरफुल चीज, तो ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। फैक्ट नंबर 11, ये जो फेमस कार कंपनी है हुंडई, तो इसके लोगो को देखकर आपको लगता होगा कि हुंडई, इसका पहला वर्ड H है, कॉमन सेंस यही कहती है। लेकिन फ्रेंड्स इस कंपनी के हिसाब से इसके लोगो की रियल इमेज ये है, ये हमें इस चीज को दिखाती है और ये है इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये जो लेफ्ट पे है ये कंपनी का आदमी है और दूसरा कस्टमर को डिपिक्ट करता है और इन दोनों के बीच का हैंड शेक दोनों को दिखाता है, मतलब ये कंपनी और इसके कस्टमर के बीच ब्यूटीफुल बॉन्डिंग को ये लोगो दिखाता है। फैक्ट नंबर 12, एडिडास। तो फ्रेंड्स एडिडास के लोगो में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये असल में माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है और माउंटेन, चढ़ाई, चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करती है जो कि एथलीट्स फेस करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। और फ्रेंड्स एडिडास के शूज पहनकर उन चैलेंजेस को फेस करने को कहते हैं एडिडास, मतलब माउंटेन को उन्होंने इसलिए अपने लोगो में रखा ताकि रनर्स चैलेंज में दूसरे को हराने का जुनून हमेशा अपने पास रख सकें, मतलब ये एथलीट से रिलेटेड है काइंड ऑफ। फैक्ट नंबर 13, अमेज़न। तो फ्रेंड्स अमेज़न के इस लोगो को तो आपने जरूर देखा होगा। तो इस लोगो में ये जो ए से शुरू हुई है और जेड पे जाकर खत्म हुई है, ये कर्व्ड लाइन ये डिपिक्ट करती है कि अमेज़न में A to Z सब प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, मतलब आप जो भी सोच रहे हो या आप जो भी चाहते हो, कुछ भी, हर चीज, इमेजिनेशन इज द लिमिट। और फ्रेंड्स वो सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न में अवेलेबल हैं। और ये जो कर्व्ड लाइन है ये स्माइल को भी डिपिक्ट करती है, मतलब ये अमेज़न कंपनी अपने कस्टमर के फेस पर हमेशा स्माइल देखना चाहती है, वही कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली बात। फैक्ट नंबर 14, प्यूमा। तो फ्रेंड्स प्यूमा के लोगो में ये एक्चुअली में कोई शेर नहीं बल्कि ये कॉगर है। ये एक ऐसा जानवर है जो कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसका साइंटिफिक नाम है प्यूमा कॉनकोलर। और ये 30 से 40 फुट ऊपर हवा में लीप मार सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल लीप, और 18 फीट तक जंप मारकर वर्चुअल लीप भी मार सकता है। So friends, I think you got the connection between Cogger and the company Puma. It's all related. फैक्ट नंबर 15, LG।
तो फ्रेंड्स एलजी की कितनी ही प्रोडक्ट्स हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी एक्सेट्रा। तो इस कंपनी के लोगो में आप ये जो एल देख रहे हो ये ऑब्वियस है और आप जी को भी देख सकते हो। और कंपनी का कहना है कि ये जो डॉट है वो उन्होंने जानबूझकर दिया है और असल में वो आई मतलब आंख को डिपिक्ट करता है और आंख देने के बाद ये लोगो स्माइल की तरह बन जाता है और इससे इस कंपनी का मोटिव डिस्प्ले होता है, मतलब वही कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।